आप सभी का ओएस जॉब पे स्वागत है। इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही परीक्षा 2022 का तीसरा टेस्ट सीरीज होगा, जो कि रुक्मणी प्रकाशन का है। इसमें 23 सेट दिया गया है, 2 सेट हमने कंप्लीट कर लिए है। आज तीसरा टेस्ट होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अंक भरना। अंक भरना मुहावरे का अर्थ है। अंक भरना मुहावरा का अर्थ होता है स्नेह करना। तालाब का पर्यायवाची शब्द पुष्कर होगा। निम्न में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द तपाक है। दिवंगत का समानार्थी शब्द होता है दिवंगत मतलब मर गया हो, अर्थात स्वर्गवासी। ऑप्शन डी। निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र में कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? ऑप्शन बी कवि वचन सुधा। शुद्ध वाक्य का चयन करें। मैंने तरह तरह के रेशम के पसंद किए। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। ऑप्शन डी समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। निम्न में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द भविष्य होगा। ऑप्शन ए अस्थायी भावों की संख्या कुल कितनी है? अस्थायी भावों की संख्या 9 है। ऑप्शन ए। प्रश्न में दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। स्वार्थ में कौन सा संधि है? स्वार्थ में दीर्घ संधि है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शुद्ध वर्तनी मतलब कौन सा लिखा हुआ सन्यासी सही है? तो ऑप्शन ए सन्यासी सही लिखा हुआ है। चूज द पैसिव फॉर्म। आई शैल राइट ए लेटर। आई शैल राइट ए लेटर का पैसिव क्या होगा? तो ए लेटर विल बी रिटन बाय मी। ऑप्शन बी आंसर होगा। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। द पीपुल ऑफ ऑल रिलीजन्स लाइव हेयर। इसका हिंदी करना है, तो इसका आंसर होगा यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। सही आंसर होगा बी। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। माई पेरेंट्स डैश हैव 2 months एगो। इनमें से कौन सही होगा? तो ऑप्शन ए केम। माई पेरेंट्स केम हेयर 2 months एगो। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कैलेंडर का, जिसमें से कौन सा कैलेंडर लिखा हुआ सही है? तो ऑप्शन बी कैलेंडर सही है। रीड द पोएम्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन अगेंस्ट इच। ये पोएम दिया गया है, इसके अनुसार क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देना है। बेबीज देयर सिंग ए सॉन्ग विथ। ऑप्शन डी ट्रेम्बलिंग क्राई। आंसर होगा ऑप्शन डी। ए बी सी डी और ई का माध्य 28 है। यदि ए सी और ई का माध्य 24 है, तो बी और डी का माध्य कितना होगा? ऑप्शन बी 34। एक समचतुर्भुज की परिमाप 80 cm है और एक कोण 45 डिग्री है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल डैश है। ऑप्शन सी 200√2 स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर। ए 12 दिनों में एक निश्चित कार्य कर सकता है। बी ए की तुलना में 60% अधिक कार्य कुशल है। बी को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन बी 7.5 दिन। 9, 14 और 99 में चौथा समानुपाती क्या है? ऑप्शन सी 154। 7 संख्याओं के समुच्चय का माध्य 81 है। यदि किसी एक संख्या को हटाया जाता है तो शेष संख्याओं का माध्य 78 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या का मान क्या होगा? ऑप्शन डी 99। परिवार में 2 दादा दादी, 4 माता पिता और 6 नाती पोते हैं। दादा दादी की औसत आयु 70 वर्ष है, माता पिता की आयु 40 वर्ष है और पोते की आयु 12 वर्ष है। तो परिवार की औसत आयु क्या है? ऑप्शन डी 31 वर्ष। 22 का आंसर होगा ऑप्शन डी 4/3। 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में डाले गए कुल वोट का 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया। कुल कितने वोट डाले गए थे? ऑप्शन सी 40,000। एक 16 मीटर लंबे एवं 13.5 मीटर चौड़े कमरे का 15 रुपये प्रति मीटर के 75 सेंटीमीटर चौड़े कारपेट के कवर करने के लिए कितना खर्च होगा? ऑप्शन बी 4320 रुपया। नीचे दिए गए निम्न तालिका आधारित है। तालिका को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्पादन है 1000 टनों में। किस राज्य में दालों का उत्पादन सबसे अधिक था? ऑप्शन डी पी में दालों का उत्पादन सबसे अधिक है। यहाँ पे 30 दाल सबसे अधिक है पी में। NH4Cl में निम्न प्रकार के बंध होते हैं। ऑप्शन ए विद्युत संयोजन, सहसंयोजन,
तथा उप सहसंयोजन बंध। ड्राई कोल्ड है कार्बन डाइऑक्साइड। नाभिकीय अभिक्रिया में यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 और द्रव्यमान संख्या 238 है। थोरियम जिसका परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A है, प्लस हीलियम जिसका परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4 है। तो A व Z का मान होगा ऑप्शन A बराबर 234 और Z बराबर 90। शून्य समूह किसने प्रस्तावित किया था? रैमसे ने। रेडियम का अर्ध आयु 1580 वर्ष है। यह कितने वर्ष उपरांत 1/16 भाग अवशेष रहेगा? ऑप्शन डी 6320 वर्ष बाद। आवर्त सारणी में तत्वों का आधात्मिक गुण घटता है दाएं से बाएं जाने पर। निम्न में से अम्लीय ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कौन से CO कैल्शियम ऑक्साइड से अभिक्रिया करती है और NaHCO3 से नहीं? वह है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए। एक पिंड को ऊपर की ओर A त्वरण से फेंकने पर इसका प्रभावी त्वरण है ऑप्शन सी A-G। यदि एक वस्तु का ताप 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है तब इसका ताप सेंटीग्रेड में होगा ऑप्शन डी 60 डिग्री सेल्सियस। किसी द्रव में ध्वनि तरंगों की चाल होती है ऑप्शन ए माध्यम के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती। पारा कांच को गीला नहीं करता है, द्रव का यह गुण कहलाता है ऑप्शन ए आसंजन। जब किसी पिंड को एक निश्चित बिंदु के परितः एक तल में घुमाया जाता है तो उसके कोणीय संवेग की दिशा होगी ऑप्शन सी घूर्णन तल पर लंब रेखा। स्थिर अवस्था से चलकर एक कण 6 सेकेंड तक स्थिर त्वरण अनुभव करता है। यदि यह कण पहले 2 सेकेंड में S1 दूरी, अगले 2 सेकेंड में S2 दूरी तथा अंतिम 2 सेकेंड में S3 दूरी चलता है तो S/S3 का मान होगा ऑप्शन बी 1/3/5। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है। इकाई आवर्धन के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी होगी 40 सेंटीमीटर। एक वस्तु का भार वायु में 25 ग्राम है, जल में 20 ग्राम है। वस्तु का घनत्व है ऑप्शन 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मा। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षा करने के लिए लगाई जाती है? कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए। शॉर्ट में इसको DPT कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है? श्वेत रुधिर कोशिका, शॉर्ट में WBC कहते हैं इसको। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्णतः रूपांतरण होने को कहते हैं ऑप्शन ए वायु श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। विटामिन का नाम है जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B1 का नाम होता है थायमिन, विटामिन B2 का नाम होता है रिबोफ्लेविन, विटामिन B6 का होता है पायरिडॉक्सिन और विटामिन B12 का होता है साइनोकोबालामाइन। ऑप्शन बी सही होगा। विषैले सर्पों में 20 ग्रंथि प्रवर्तित होती है ऑप्शन सी लार ग्रंथि से। निम्नलिखित में से कौन परजीवी है? अमीबा प्रोटियस एक परजीवी है। वास्तविक नाभिक पाए जाते हैं ऑप्शन सी ऊंचे पादप कोशिका में। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि है? ऑप्शन सी अग्नाशय ग्रंथि। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन डी जावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जमीन में पानी के निस्यंदन की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन डी अंतः संयंदन के नाम से। निम्नलिखित में से क्या एक एस्टर है? ऑप्शन सी CH3COO C2H5 इथाइल एसीटेट। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन डी जांघ की हड्डी। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन बी 48 घंटा के अंदर। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? सुमित्रा महाजन। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC डैश में स्थापित किया गया था 1976 में। निम्न में से कौन सा एक देश भूतपूर्व USSR हिस्सा नहीं था? ऑप्शन बी फिनलैंड। निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था? ऑप्शन सी भगत सिंह का। निम्न में से कौन सा भारत में सबसे नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है?
ऑप्शन कुंडनकुलम जो कि तमिलनाडु में है। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ। मनोरा का किला कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत का योग कहलाता है? ऑप्शन बी कुल कीमत। पल्लव किसके सामंत थे? पल्लव सतवाहनों के सामंत थे। भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से परास्त हुआ? ऑप्शन ए तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध 1191 और 1192 में हुआ था। अलाउद्दीन को मलिक काफूर की प्राप्ति हुई गुजरात विजय के बाद। ऑप्शन डी। कर के अंतिम भार को कहा जाता है कारापात। रामेश्वर द्वीप को भारतीय मुख्य भूभाग में निम्नांकित में से कौन अलग करता है? ऑप्शन बी पंबन द्वीप। धरातल के नीचे खड़े ढाल वाले गुंबदाकार रूप में लावा का जमाव कहलाता है बैथोलिथ। मराठा का उत्थान शिवाजी के काल में हुआ। स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? ऑप्शन डी लाल। निम्नलिखित में से किसमें 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर के भौगोलिक की स्थिति है? ऑप्शन ए दक्षिण अंध महासागर में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। तिब्बती पठार डैश का सबसे अच्छा उदाहरण है अंतर पर्वतीय पठार का। शब्द कॉमेट प्राचीन डैश शब्द से आया है? ऑप्शन सी यूनानी शब्द से। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता को अधिकार का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 में। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी बलवंत राय मेहता द्वारा। लोकसभा का विरोधी दल का पहला मान्यता प्राप्त नेता कौन था? वाई चौहान। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? केरल में। अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान ISO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। इनमें से गलत को छांटे। मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। शाहजहां के काल में मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष। जहांगीर के काल में साहित्य का स्वर्ण काल। अकबर के काल में चित्रकारी का उत्थान काल। इल्तुतमिश के काल में। ऑप्शन डी गलत है। चित्रकारी का उत्थान जहांगीर के काल में ही होगा। भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। ऑप्शन सी। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? इंदौर में। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। निम्नलिखित में से किसे द्वितीय सदन कहा जाता है? लोकसभा को प्रथम सदन, राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था 1904 में। बांग्लादेश को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पाकिस्तान का शासक कौन था? यामाहा खां। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था? अहमदाबाद सत्याग्रह में। बंगाल की खाड़ी के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को सामान्यतः कहा जाता है टॉर्नेडो। लघु ज्वार भाटा पैदा होता है 1 महीने में बार। एपीकल्चर निम्नलिखित में से किसके उत्पादन की वैज्ञानिक विधि है? शहद की, अर्थात मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। भारत में उच्च न्यायालय सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था? कोलकाता, मद्रास और बम्बे में 1862 में। 10 आदमी एक दीवार 8 घंटे में पेंट कर सकते हैं। यदि पेंटिंग में काम को 4 दिन में समाप्त करना हो तो कितने आदमी और लाने पड़ेंगे? ऑप्शन बी 10 आदमी और। वैध मुद्रा का अर्थ है करेंसी नोट। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था? भारत सरकार अधिनियम 1909 में। लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट का अर्थ है विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति। ऑप्शन डी। अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है? महंगा। ये थे तीसरा टेस्ट सीरीज के 100 क्वेश्चन जो हमने फटाफट अंदाजों में देखा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो चौथा टेस्ट सीरीज में।